जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बीपीएससी जो टीआरई का आपका पेपर लीक हुआ है, उसकी सटीक न्यूज़ बताने वाले हैं। ये जो है कहाँ से और कैसे यूज़ जो है आपका लीक हुआ है, ठीक है? आपको यहाँ पे मालूम चलेगा कि शिक्षक भर्ती जो आपका सबसे पहले मुद्दा ये है कि क्यों आखिर कैसे लीक हो गया और सरकार कह रही है कि मतलब पेपर लीक ही नहीं हुआ। सरकार साक्ष्य जुटाने पे डटी हुई है और सभी को जो है बारी-बारी से जो है खुलासे होते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे खुलासों के बीच आज एक नया खुलासा हुआ है और जिसको जान करके आप सभी हैरान हो जाएंगे कि कहीं ये भी हो सकता था। मतलब इसके पहले ऐसा कभी नहीं सुनने में आया कि इस इतना ज्यादा बीपीएससी और इसके अदर एग्जाम जितने भी हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें से कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेपर जो है मतलब पेपर छपने के पहले लीक हुआ हो। लेकिन आज ऐसा ही मामला देखने को मिला है कि जो है पेपर छपने के पहले लीक हो गया। आप देख सकते हैं हेडिंग ही है, इस शिक्षक भर्ती बार कोडिंग के पहले लीक हुआ था प्रश्न पत्र। मतलब अभी देखिए, जैसे कोई एक पेपर बनता है, ये जैसे बुकलेट है, यहाँ पर एक जो है बार कोड दिया जाता है और उससे ये मालूम चलता है ये पेपर जो है आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर जाने वाला है, ठीक है? लेकिन ये बार कोड डलने के पहले ही जो है ये पेपर आपका वहां पे पेन ड्राइव में ले लिया गया था। आप देखिएगा, ये पटना हिंदुस्तान ब्यूरो ने इसमें छापा है कि यूपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच में बड़ी जानकारी सामने आई है। ईओयू की जांच में यह बात सामने आई है कि लीक हुए प्रश्न पत्र पर बार कोडिंग या सुरक्षा कोड नहीं थे। इसका तात्पर्य है कि प्रश्न पत्र जो है प्रिंटिंग प्रेस में छपने के पहले ही आउट हो गए थे। देखिए कितनी बड़ी ये नाकामी है, एक तरह से देख सकते हैं प्रशासन की कि मतलब प्रिंटिंग प्रेस से पहले ही जो है पेपर को आउट करा दिया जा रहा है ताकि बच्चे आगे बढ़े ही ना। मतलब उनका अलग ही थोड़ा सा सोच हो सकता है यहाँ पे। ये तो इतना ज्यादा बड़े स्तर पर धांधली नहीं होती, क्योंकि छपने के बाद इन पर खास किस्म की बार कोडिंग की जाती है। इस सुरक्षा कोड की मदद से यह पता चलता है कि उक्त प्रश्न पत्र किस केंद्र के किस कमरे में बांटे गए थे। बिना बार कोडिंग वाले प्रश्न पत्र को पेन ड्राइव में बाहर निकाला गया और इसके बाद इसे प्रिंट कर सेटिंग वाले स्थान पर रटवाने के लिए अभ्यर्थियों को दिया गया था। देख सकते हैं आप कितना मतलब बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर धांधली आपको देखने को मिल रही है। और फिर भी जो है आयोग सोया हुआ है, बोल नहीं रहा। मतलब वो पेपर कैंसिल करने के कोई मूड में नहीं है। वो बार बार जो है ईओयू हो चाहे वहां की लोकल एजेंसियां हो, सबसे जो है सबूत मांग रहा है, लेकिन पेपर रद्द करने के कोई मूड में नहीं है अभी तक। मिले साक्ष्य से प्रिंटिंग प्रेस व आयोग दोनों शक के दायरे में आ रहे हैं। चाहे प्रिंटिंग प्रेस से पहले प्रेस या प्रेस तक पहुंचाने से पहले वहां तक ले जाने के क्रम में इसे लीक कर दिया गया है। हालांकि ईओयू की एसआईटी मामले के तफ्तीश में जुटी हुई है और इसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं और भी इसके बारे में दिखाता हूँ। तो पेपर लीक छापे में जो है बरामद प्रश्न पत्र था एक ही भाषा में। अब ये भी याद रखिएगा, जो भी पेपर आप उस टाइम पे लीक हुआ था वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में था। मतलब अगर आप कहें तो वो सिर्फ हिंदी में रहा होगा या तो इंग्लिश में रहा होगा। अब इसके बारे में देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। जब्त किए गए शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र सिर्फ एक ही भाषा हिंदी में छपा मिला था। देख सकते हैं आप, हिंदी में ही बस था। और इसका मिलान बीपीएससी से मूल प्रश्न पत्र लेकर करने पर सभी प्रश्न हूबहू मिले थे। अमूमन प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र 4 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला में छपता है, परंतु बरामद किया गया प्रश्न पत्र सिर्फ एक ही भाषा में ही था। अन्य किसी भाषा का प्रश्न पत्र नहीं मिला। इससे भी यह भी साबित होता है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले या यहाँ तक पहुंचने से पहले आयोग के स्तर पर ही लीक हुआ है इस मामले। अब देखिए यहाँ पे अगर सीधा से देखा जाए तो यहाँ पे मेन मुद्दा है कि आयोग भी इसमें शामिल है, ठीक है? आप यहाँ से देख सकते हैं आयोग भी इस मतलब मामले में शामिल है। इस मामले की गहन तफ्तीश करने के लिए ईओयू की एसआईटी बीपीएससी के पदाधिकारियों को भी नोटिस जारी कर दिया गया और पूछताछ के लिए बुला सकती है आयोग के अधिकारियों को। इससे जुड़े कई पहलुओं पर अभी जारी है, मतलब पूछताछ अभी भी चल रही है और इसमें कई स्तर के लोगों की मिलीभगत सामने आ सकती है। जैसे जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र छपवाए गए थे उसके बारे में भी जानकारी लेकर ईओयू की टीम ने उनसे भी पूछताछ कर सकती है। और अब तक जांच यह अहम बात भी सामने आई है कि प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर
इसे कहीं नहीं भेजा गया था और ना ही पेन ड्राइव में ही लोड किया गया था। ये भी यहाँ पे जानकारी आई है, ठीक है। मतलब प्रिंटिंग प्रेस के पहले ही इसको जो है इन लोगों ने डाउनलोड कर लिया था, अपने पास रख लिया था। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही ली गई थी पेन ड्राइव में। देखिए बहुत सारे मतलब छपाई से पहले कहीं पर पेन ड्राइव में ले लिया गया, कहीं मतलब बहुत सारी न्यूज है आज की डेट में। और ईओयू ने ये खुलासा किया है, साल भर गिरोह के प्रश्न पत्र पर नहीं मिला बारकोड, प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में और बीपीएससी तय करेगा नोडल पदाधिकारी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है देखो प्रिंटिंग प्रेस वाले भी इसमें शक के दायरे में है, कुछ आयोग के भी कुछ चेहरे हैं जो सामने आ सकते हैं, आप देखिएगा। और राज्य ब्यूरो पटना की रिपोर्ट के अनुसार दिया है, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के पेपर लीक मामले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई की जांच से ये बातें सामने आई कि साल भर गिरोह जो है पेन ड्राइव में परीक्षा के प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी दी गई थी और सूत्रों के अनुसार हजारीबाग में छापेमारी के दौरान साल भर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर बारकोड भी नहीं मिला। ऐसे में आशंका है कि प्रेस में जाने से पहले या प्रश्न पत्र की छपाई से पहले प्रश्न पत्र सॉफ्ट कॉपी ले ली गई थी और ईओयू को शक है कि इसमें परीक्षा संचालन से जुड़ा कोई अहम व्यक्ति शामिल हो सकता है। अब यहाँ देखिए जो परीक्षा कन्वर्ट मतलब जो परीक्षा को संचालित करता है वही इसमें शामिल है, तभी तो इतने बड़े पैमाने पर पेपर को लीक कराया जा सकता है। परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली एजेंसी और प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में है। सूत्रों के अनुसार ईओयू ने जानकारी लेने के बाद बीपीएससी नोडल पदाधिकारी को तय करने को कहा है। इसके अलावा परीक्षा संचालन से जुड़े अहम पदाधिकारियों की जानकारी भी मांगी गई है। परीक्षा संचालन से जुड़े कंप्यूटर व अन्य उपकरणों को सील करने को कहा गया है और ईओयू जरूरत के अनुसार इनकी जांच कर सकती है। ईओयू सूत्रों के अनुसार अभी परीक्षा से जुड़ा हर व्यक्ति व एजेंसी जांच के दायरे में है। बीपीएससी से भी परीक्षा संचालन से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। परीक्षा संचालन में किन किन की भूमिका रही, प्रश्न पत्र की जानकारी किन किन लोगों के पास थी, यह सारी जानकारी ईओयू एकत्रित कर रही है। और देखिए इतना मतलब इतना ज्यादा हो गया है, फिर भी आयोग क्या कह रहा है कि ये जो है अभी तक पेपर रद्द नहीं करने की घोषणा किया है। देखिए पेपर रद्द नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? जरूर इसमें कुछ आयोग का भी काम है, तभी वो ऐसा कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर इतनी रिपोर्ट आने के बाद, इतना मालूम चलने के बाद कि पेपर जो है एक ही भाषा में था और वो लीक हुआ था पेपर के पहले ही, तो फिर क्यों नहीं कल पे तो मतलब आयोग ने ये बोल दिया कि जो पेपर होने के बाद ईओयू ने हमें सूचना दी है। लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर देखिए अभी जांच हुई तो इसके बाद पता चला कि पेपर पहले ही लीक हो गया था, छपने से पहले। तो अब इसमें आयोग को जरूर जो है जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए और पेपर रद्द करने के लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। पेपर जरूर रद्द होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर जो है कमेंट जरूर कीजिएगा और कोई भी कमेंट हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप सभी हमसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की जानकारी यहीं तक। नेक्स्ट जानकारी हम जैसे ही बीपीएससी के द्वारा कोई भी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले उपलब्ध करवाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी तैयारी करते रहे। आपका पेपर 100% लीक हुआ है और 100% जब लीक हुआ है तो जरूर से जरूर री एग्जाम होगा और री एग्जाम जो है आपका हो सकता है कि अप्रैल लास्ट या मई में हो जाए। ठीक है, जैसे ही कोई जानकारी आती है, कब तक के लिए आयोग सूचना देता है, हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।